क्या आपने कभी सोचा है कि हम अंतरिक्ष में क्यों नहीं उड़ते? यह एक ऐसा प्रश्न है जो सतह पर सरल लग सकता है, लेकिन इसका उत्तर हमारे ब्रह्मांड का एक मूलभूत हिस्सा है, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण वह अदृश्य बंधन है जो हमें मजबूती से जमीन से जोड़े रखता है। वह मूक शक्ति है जो यह सुनिश्चित करती है कि आपकी सुबह की कॉफी समताप मंडल में न उड़ जाए। यह हमारे दैनिक जीवन के लिए इतना आवश्यक है कि हम इस पर दोबारा विचार ही नहीं करते। लेकिन वास्तव में गुरुत्वाकर्षण क्या है? संक्षेप में, गुरुत्वाकर्षण एक आकर्षण बल है जो किन्हीं दो द्रव्यमानों, किन्हीं दो पिंडों, किन्हीं दो कणों के बीच मौजूद होता है। यह वही है जो सेब को पेड़ से नीचे खींचता है और जो हमारे पैरों को जमीन पर मजबूती से टिकाए रखता है। यह वह बल है जो गिरी हुई गेंद को आकाश में फेंकने के बजाय पृथ्वी पर गिरा देता है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण का मतलब सिर्फ गिरते हुए सेब या जमीन पर जमे पैर नहीं है। यह एक ब्रह्मांडीय गोंद है जो हमारे ग्रह, हमारे सौर मंडल और यहां तक कि हमारी आकाशगंगा को भी एक साथ बांधे रखता है। गुरुत्वाकर्षण के बिना पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा नहीं कर पाती और हम दिनों और ऋतुओं के परिचित चक्र का अनुभव नहीं कर पाते। अब आप सोच रहे होंगे, निश्चित रूप से मैं देख सकता हूं कि गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर चीजों को कैसे प्रभावित करता है, लेकिन यह अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में कैसे काम करता है? और यह एक उत्कृष्ट प्रश्न है। गुरुत्वाकर्षण पूरे अंतरिक्ष में असीमित रूप से फैला हुआ है। वस्तुओं के बीच की दूरी बढ़ने पर इसकी शक्ति हमेशा कम हो जाती है। यह वह बल है जो अंतरिक्ष में प्रक्षेपित रॉकेटों के मार्ग का मार्गदर्शन करता है, और यही वह है जो चंद्रमा को हमारे ग्रह की कक्षा में रखता है। तो अगली बार जब आप कुछ गिराएं और वह जमीन पर गिरे, तो याद रखें, यह सिर्फ गुरुत्वाकर्षण काम नहीं कर रहा है। यह भौतिकी का एक मौलिक नियम है जो हमारे ब्रह्मांड की परस्पर संबद्धता का प्रमाण है। यह एक ऐसी शक्ति है जो अपनी अदृश्यता के बावजूद हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण उपस्थिति रखती है। गुरुत्वाकर्षण के बिना, जैसा कि हम जानते हैं, जीवन असंभव होगा। न चलना, न दौड़ना, न बैठना, बस तैरना। तो यहाँ गुरुत्वाकर्षण है, हमारे ब्रह्मांड का गुमनाम नायक, जो हम सभी को एक से अधिक तरीकों से जमीन से जोड़े रखता है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण किस तरह से काम करता है, यह सब द्रव्यमान और दूरी के बारे में है। तो आइए सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में जानें। 17वीं शताब्दी में सर आइजैक न्यूटन द्वारा पहली बार तैयार किया गया यह कानून एक मौलिक सिद्धांत है जो हमें गुरुत्वाकर्षण बल को समझने में मदद करता है। सीधे शब्दों में कहें तो यह हमें बताता है कि ब्रह्मांड में पदार्थ का प्रत्येक कण प्रत्येक दूसरे कण को एक ऐसे बल से आकर्षित करता है जो उनके द्रव्यमान के उत्पाद के सीधे आनुपातिक होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आइए इसे तोड़ें। कल्पना कीजिए कि आपके पास दो वस्तुएं हैं, शायद वे सेब, बास्केटबॉल या यहां तक कि ग्रह भी हों। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे क्या हैं, जब तक उनमें द्रव्यमान है। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे पर बल लगाएंगी। ये क्रिया में गुरुत्वाकर्षण है। अब यही चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे पर कितना बल लगाती हैं, ये दो चीजों पर निर्भर करता है, उनका द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी। वस्तुएं जितनी अधिक विशाल होंगी, उनके बीच गुरुत्वाकर्षण खिंचाव उतना ही अधिक होगा। यही कारण है कि आप बास्केटबॉल की तुलना में कहीं अधिक बल का अनुभव करते हैं जो आपको पृथ्वी की ओर खींचता है। और दूरी, खैर, वस्तुएं जितनी दूर होंगी, उनके बीच गुरुत्वाकर्षण खिंचाव उतना ही कमजोर होगा। यही कारण है कि अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर हमारे मुकाबले कम गुरुत्वाकर्षण का अनुभव करते हैं। यद्यपि पृथ्वी का द्रव्यमान समान है, फिर भी वे उससे अधिक दूर हैं। इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर है। लेकिन यह सिर्फ एक रैखिक संबंध नहीं है। गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के वर्ग के साथ घटता जाता है। इसका मतलब है कि यदि आप वस्तुओं के बीच की दूरी को दोगुना कर देते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल आधा नहीं रह जाता है, बल्कि यह मूल बल का एक चौथाई हो जाता है। तो सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम पूरी तरह से द्रव्यमान और दूरी के बारे में है। यही कारण है कि ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सेब पेड़ों से क्यों गिरते हैं, और हम अंतरिक्ष में क्यों नहीं उड़ते। तो वस्तुएं जितनी बड़ी होंगी और वे जितनी करीब होंगी, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव उतना ही मजबूत होगा।